हेलो एवं नमस्कार साथियों। मैं आदित्य गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जहां बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा एमपीपीएटी की काउंसलिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। जैसा कि आपको पता है, कल यानी कि 20 तारीख को राजमाता विजयराजे सिंधिया और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की ओर से बनाई हुई मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी हुई है। उस मेरिट लिस्ट से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब बहुत सारे बच्चे अनेकाएक जो है वो प्रश्न कर रहे हैं। उन सारे प्रश्नों का, सारे डाउटों का जो है वो समाधान लेके आज मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ। एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको अब काउंसलिंग से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न के जवाब जो है वो आपको आज ही मिल जाने हैं। और सारे आपकी दिक्कतें, परेशानियां जो है मैं आज आपको सॉल्व करने आपके सामने आया हूं। अब आपको किसी को भी कुछ मैसेज करने की या कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अगर आप इस जानकारी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर क्या है, सबसे पहले तो जिन बच्चों ने सफलतापूर्वक फॉर्म भरे हुए थे, मतलब काउंसलिंग का फॉर्म भरा था, काउंसलिंग के फॉर्म भरने के बाद 13 तारीख को आपकी ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू हुई थी। प्रक्रिया चालू होने के बाद बेटा जो है आपको 13 तारीख के बाद 14 तारीख से लेके बेटा 19 तारीख के बीच में, यानी कि 14 जुलाई से लेके 19 जुलाई के बीच में आपको कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराना था। और 20 तारीख यानी कि कल आपकी ये जो है वो लिस्ट जारी हो चुकी है। तो पहला प्रश्न, क्या अगर हमारा सर इस लिस्ट में नाम है, बच्चों का प्रश्न क्या है कि अगर क्या आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन पक्का? तो जी नहीं, इस लिस्ट का कहीं से कहीं तक सिलेक्शन पक्का होने से कोई जो है वो तालमेल नहीं है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों नहीं है जरूरी और क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, आपको बस जुड़े रहना है। तो पहले प्रश्न का मैंने आपको आंसर दे दिया है। कल सर 20 तारीख को जो है वो आपके सामने एक लिस्ट जारी की गई। उस लिस्ट में क्या है, उस लिस्ट में सर ये जो है वो ये जानकारी आपको यहाँ पे साझा जो मैं कर रहा हूँ, ये जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हुई थी। वो जो लिस्ट आपके सामने कल जारी की गई थी, उस लिस्ट में जो है वो आपको ये सारी जानकारी जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट आपके सामने जारी हुई। इस लिस्ट में क्या है, तो इस लिस्ट में सर उन बच्चों के नाम हैं जिन बच्चों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया है और जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है। मतलब ये जो 20 तारीख से पहले पहले आपको कॉलेज में जाके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने थे, वो दोनों काम जिस बच्चों ने किए हुए हैं, उन बच्चों के नाम इस लिस्ट में है। अब वो बच्चा चाहे 200 में से 200 नंबर वाला हो और चाहे 200 में से 2 नंबर वाला हो, उन तमाम बच्चों के नाम इस लिस्ट में है जिन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करा लिया है। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कॉमन रैंक। कॉमन रैंक का मतलब क्या होता है कि ये जो नई लिस्ट आपकी तैयार हुई है, ये नई लिस्ट जो बनाई गई है, इस नई लिस्ट में उन बच्चों के नाम है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और उन बच्चों में से आपका कौन सा स्थान है। मान लीजिए कि 10 बच्चों ने जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और 10 में से 8 बच्चों ने जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, तो वो जो 8 बच्चों 1 से लेके 8 तक की जो रैंक है वो आपकी कॉमन रैंक कहलाएगी। कॉमन रैंक का मतलब कि जितने बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाए हैं उन बच्चों की लिस्ट में। दूसरे नंबर पे आपका पीएटी के जो रिजल्ट आया था उसके आधार पे आपकी कौन सी रैंक आई हुई थी। ये रैंक आपकी पीएटी के रिजल्ट में भी लिखी हुई है कि वही एज इट इज वही सेम टू सेम रैंक यहाँ पे उन्होंने लिस्ट में दी हुई है। इसके बाद बेटा तीसरे नंबर पे आपका पीएटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लिखा हुआ है, जो आपके रोल नंबर यानी कि आपके एडमिट कार्ड पे भी दर्ज है। इसके बाद यहाँ पे छात्र का नाम, उसके बाद बेटा छात्र की जेंडर कौन सा है, मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है या नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, क्लास दी हुई है, क्लास आपकी कौन सी है, कौन से वर्ग में आप आते हैं, और इन दोनों चीजों को मिला के आपकी एलिजिबिलिटी क्लास बनती है। जैसे ये बच्चा ओबीसी का है तो ओबीसी लिख दिया है, ओबीसी में इसके पास फार्मर सर्टिफिकेट नहीं है, इसके पास सैनिक सर्टिफिकेट नहीं है, और इस बच्चे के पास जो है वो विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए इसकी कैटेगरी में एक्स लिखा है। एक्स मतलब ये इसके पास, इस विद्यार्थी के पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। इसके बाद यहाँ पे एम लिखा है, तो एम का मतलब है ये मेल कैटेगरी से, यानी कि ओबीसी का ये लड़का है, यानी कि ये मेल कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके बाद यहाँ पे बच्चों आपके जो है एमपीपीएटी में कितने आपका स्कोर आया है वो स्कोर लिखा हुआ है। आपने पीएटी का कौन सा सब्जेक्ट चूज करके आपने एग्जाम दिया था, और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो है वो लिस्ट यानी कि पेमेंट सीट में आपने यस किया था या नो नहीं नो किया था, ये जानकारी आपकी दी हुई है। तो इस लिस्ट का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सर इसमें हमारा सिलेक्शन पक्का है अगर इस लिस्ट में नाम आ गए। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, अगर मैं हम नीचे चले तो नीचे जाकर बच्चों आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि इस लिस्ट में टोटल जो है, टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल अभी एमपीपीएटी के फर्स्ट राउंड के लिए
1802 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कितने बच्चों ने? मात्र 1802 में। तो बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए, कम नंबरों वाले के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि लगभग सीट से 200-300-400 बच्चों ही बस ज्यादा हैं, बाकी जितनी हमारे पास सीटें हैं लगभग उतने से ही बच्चे जो है वो अभी के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करा के आए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो दी हुई है, मतलब जो 802वें नंबर का बच्चा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद, उसकी पीएटी में रैंक लगभग 12,092 रैंक है। कितनी है? 12,092। तो ये रैंक हमारी अलग है, ये रैंक आपकी अलग है। ये रैंक आपकी तो इस लिस्ट में कितने नंबर है वो है, और ये रैंक आपकी क्या है कि आपके पीएटी में कौन सी रैंक है ये वो दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि 1800 बच्चों ने लगभग रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अब 1800 वाले बच्चे का जो नंबर देखें आप, तो इस बच्चे के नंबर 8 नंबर हैं। इसका मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है कि इन बच्चों का सिलेक्शन होगा, लेकिन इस बच्चे ने चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, इसलिए इस बच्चे का नाम इस लिस्ट में अंकित है या दर्ज है। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे तमाम बच्चों ने यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन कराया है। और आप देख सकते हैं जैसे 42 नंबर है, तो 42 नंबर में बहुत सारे बच्चे हैं, 42 नंबर वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो आपका अगर इस लिस्ट में नाम है, तो अब आपको क्या करना है आज हम समझेंगे। अब वो आपने अभी तक क्या समझ लिया है? आपने अभी तक ये समझ लिया है कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर आपका लिस्ट में नाम है, तब फिर क्या करना है आपको बच्चों? 21 तारीख से लेके 24 तक, यानी कि जुलाई, आज से लेके आज कल परसों नरसों, यानी कि 21 तारीख से लेके 24 तारीख के बीच में बेटा आपको अपना चॉइस फिलिंग कराना है। कैसे कराना है मैं आपको बताऊंगा। चॉइस फिलिंग किसको क्या कराना है, कौन सा कॉलेज आपको चुनना है, कौन सा कॉलेज आपको नहीं चुनना है, ये सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। किस नंबर के विद्यार्थी को कौन सा कॉलेज चुनना है और किस नंबर के को कौन सा कॉलेज नहीं चुनना है, ये तमाम जानकारी आज हम इसमें जानने वाले हैं। तो आपको ये कब है? 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में आपको जो है वो अपना क्या करना है? चॉइस फिलिंग करना है। और चॉइस फिलिंग करने के बाद अपनी जो है वो सीट को लॉक कराना है, और 50 रुपए आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। इतना भी आपको कराना है 24 तारीख तक, ज्यादा कुछ नहीं कराना। अब ये कैसे होगा एक बार हम वो देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले बच्चों आपको ये साइट खोलना है, जो हमारी केबीबी ऑनलाइन की जो साइट है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद बच्चों आपने जब अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू की थी, आपके वहां पे आपको ये पीएटी का एप्लीकेशन नंबर और वहां पे जो आपने पासवर्ड बनाया था और ये कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बेटा, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको क्या नजर आएगा? इसमें देखिए यहाँ पे कैंडिडेट ने जब प्रोफाइल बनाई थी, जब आपने 13 तारीख को या 13 तारीख के बाद जब आपने ये काम करना चालू किया था, तो सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल बनाई, इसलिए यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है। उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, इसलिए यहाँ भी ग्रीन टिक लग गया है। उसके बाद आप कॉलेज जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए और यहाँ पे भी आपका ग्रीन टिक लग गया है। तो 20 तारीख तक ये सारी चीजें आपकी हो चुकी थी। अब आपको क्या करना है? आपको 21 तारीख से लेके 24 तारीख तक अपनी चॉइस फिलिंग का काम करना है, और यहाँ पे आपका ग्रीन टिक आना चाहिए। और ग्रीन टिक लाने के लिए आपको क्या करना है? इस तरीके से आपने अपना फॉर्म खोल लेना है, अपनी आईडी खोल लेनी है। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई देगा चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन। ये जो चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है, यानी कि इसको आपको सिलेक्ट करना है। ये जो चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा। इस पेज में आपके पास यहाँ पे एक विंडो या एक आपको बच्चों यहाँ पे नोटिस दिखाई दे रहा होगा या मैसेज दिखाई दे रहा होगा। इस काम को आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। इस मैसेज का मतलब क्या है? इस मैसेज को अगर हम बड़ा करके देखें या जूम करके देखें, तो इसमें यह बताया गया है कि आपको सबसे पहले जो कॉलेज के सामने जो बॉक्स है उनको टिक करना है। जैसे यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट आ रही है, सारे कॉलेजों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, और आपने यहाँ पे लिस्टों पे उनको टिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे, तो आपकी ये जो लिस्ट में जो कॉलेजों के नाम है, ये आपके ऑर्डर प्रेफरेंस दिखाई देगा आपको सिलेक्टेड प्रेफरेंस बॉक्स में। मतलब एक बार अगर आप इनको इसको टिक करेंगे, तो इसका नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इसको टिक करेंगे तो इसका नाम भी यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इस बॉक्स के अंदर आपने जो जो टिक करेंगे, उनके नाम यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। फिर अगर आपको किसी कॉलेज को ऊपर नीचे करना है लिस्ट को, तो आपको क्या करना है? वो तीसरी लाइन में बताया हुआ है कि अगर आपको किसी कॉलेज को ऊपर नीचे करना है, तो ऊपर नीचे करने के लिए सबसे पहले आप उस कॉलेज के नाम को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको नीचे ले जाना है तो नीचे वाली की, और ऊपर ले जाना है तो आपको अपर की को जो है वो इस तरीके से क्लिक करते रहना है। तो ये लिस्ट आपकी ऊपर नीचे होती रहेगी।
ये जानकारी इसमें बताई हुई थी। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप जो है वो सबसे पहले आप जैसे ही चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे, चॉइस फिलिंग पे आप क्लिक करेंगे, तो चॉइस फिलिंग पे क्लिक करने के बाद, चॉइस फिलिंग को क्लिक करने के बाद ये आपके पास बॉक्स आएगा, इस पे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, ये मैसेज मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा। अब इस पेज में कॉलेज चुनने के दो तरीके हैं, या तो आप चाहें तो इनका फिल्टर लगा सकते हैं, ये आपको फिल्टर दिया हुआ है, आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आप अपने कोर्स का नाम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपने डाल दिया जबलपुर कि आप जबलपुर के कॉलेज को चुनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने जबलपुर लिख लिया, कोर्स का नेम आपने डाल दिया एग्रीकल्चर और कॉलेज का नाम आपने डाल दिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इस तरीके से आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज के नाम दिखाई दे जाएंगे। ये आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसी के नीचे आपको अलग अलग कॉलेजों की जो है वो लिस्ट दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। देखिए 2 कॉलेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और तमाम कॉलेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा कि आपके नंबरों के अनुसार आपको कौन कौन से कॉलेज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में भरने हैं। उस लिस्ट के अनुसार आप इन पे जो है वो टिक करते चलेंगे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे जैसे जैसे आप टिक करते चलेंगे, जो जो कॉलेज आप यहाँ पे टिक करेंगे वो कॉलेज आपको इस तरफ दिखाई देने लगेंगे, इस तरफ आपको ये जो है वो कॉलेज दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, और ये आपकी लिस्ट बनती जा रही है। ये टोटल लिस्ट है जिनमें सारे कॉलेज हैं आपके, जो आपके मध्य प्रदेश में है, वो सारे कॉलेज यहाँ पे अंकित है। और यहाँ पे वो कॉलेज दिखाई दे रहे हैं जो कॉलेज आपने इस लिस्ट में से चुनाव किया है या इस लिस्ट में से सिलेक्ट किए हैं, ये वो कॉलेज आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे वो लिस्ट दिखाई दे जाएगी जिस लिस्ट को आपने चुना है, ताकि एक बार आप और देख लें। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको त्रुटि नजर आ रही है, किसी प्रकार की गलती आपके हो गई है, तो आपके पास एक और मौका है इसको सुधारने का। आप फिर से बैक जाइए, बैक जाने के बाद उसको फिर से सिलेक्ट करिए, जिस कॉलेज को ऊपर ले जाना है उसको ऊपर ले जाइए, जिस कॉलेज को नीचे लाना है उस कॉलेज को नीचे लाइए। और इधर करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको चेंज कॉलेज का प्रेफरेंस है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ टिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने सही से भर लिया है वो यहाँ पे प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपके पास फिर से पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आपकी सारी जानकारी लिखी रहेगी कि आपका जो है वो एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपकी रैंक क्या हुई आई थी, आप मध्य प्रदेश स्टेट में आपकी कौन सी रैंक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी कॉमन रैंक क्या थी, आपका जेंडर क्या है, आपका वर्ग क्या था, और उसके साथ साथ आपने पेमेंट सीट के लिए यस किया है या नो किया है, और आपके पास डोमिसाइल है या नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वो लिस्ट दिखाई देगी जो लिस्ट अभी आप चुन के आए थे, जो पीछे आपने जो कॉलेजों को सिलेक्ट किया था उन कॉलेजों का लिस्ट जो है इसमें आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखाई देने को मिलेगा। इसके बाद बेटा आपको यहाँ पे एक टिक मार्क दिखाई देगा कि मैं ये लिस्ट सही है, मैंने पढ़ ली है और मैं अब आप इसको लॉक करना चाहता हूं, तो ये आप लॉक के साइन पेश करके और यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट यानी कि 50 रुपए जमा करने के लिए आगे बढ़ें या अपनी पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो बेटा आपके पास ये जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा, यानी कि पेमेंट का जो है 50 रुपए का वो है जो पोर्टल ओपन होगा, वहां से जाके वो अपना 50 रुपए का जो है वो आप राशि इसमें पे कर दीजिए या फीस पे कर दीजिए। तो आपका फीस या सीट लॉक, इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरी विधि का नाम है चॉइस प्रेफरेंस एंड सीट लॉकिंग। मतलब आपने अपनी चॉइस को जो है वो क्या कर लिया है बेटा, आपने अपनी चॉइस को जो है वो फिल कर दिया है या अपनी चॉइस फिल कर ली है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा कि जिन जिन बच्चों ने चॉइस फिल कर ली है, जिन जिन बच्चों ने बेटा चॉइस फिल कर ली है, अब उनको 24 तारीख तक कुछ नहीं करना है, आपको आराम करना है। और फिर जो है वो 27 तारीख को 27 तारीख को आपको फिर क्या करना है, 27 तारीख को आपको फिर से इस आईडी को ओपन करके देखना है। तो जैसे ही आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे अपना फिर से आईडी पासवर्ड डालेंगे, आईडी पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरीके के आपके सामने आपकी आईडी ओपन होगी और यहाँ पे जो अलॉटमेंट लेटर आएगा ये अभी नहीं खुलेगा। ये कब खुलेगा, ये खुलेगा सर 27 तारीख को। 27 तारीख को जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर आपको कॉलेज मिल गया है, अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको जो है वो यहाँ पे लेटर दिखाई देगा। उस लेटर में लिखा होगा कि फलाने आदमी, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका जो है वो पीएटी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां, और आपको वहां पे कॉलेज का नाम दिखाई दे रहा होगा कि आपको पहली काउंसलिंग में ये कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेके यहाँ पे जो कॉलेज आपको मिला है वहां जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करा के फीस जमा करा के आप जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, आप जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये प्रक्रिया होगी हमारी कब, 27 तारीख को यानी 27 जुलाई को।
अगर आपका मान लीजिए सर हमारी लिस्ट में कोई दूसरे कॉलेज थे और हमने कोई दूसरे कॉलेज मिल गए, आपको चाहिए था सर मान लीजिए टीकमगढ़ का कॉलेज और आपको मिल गया सर छिंदवाड़ा का कॉलेज, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपके पास ये जो नीचे दिखाई दे रहा होगा अपग्रेड का ऑप्शन। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि सर हमने जो लिस्ट बनाई थी या हमने जो कॉलेज भरे थे उन कॉलेज में से हमें दूसरे कॉलेज मिल गए हैं और जिनको हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें दूसरे कॉलेज मिले कोई दूसरे, तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, यानी कि अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। और अब अपग्रेडेशन करेंगे तो आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेकंड राउंड का इंतजार करना पड़ेगा अपग्रेडेशन लेने के बाद, क्योंकि जब आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फिर से नाम आएगा अपग्रेडेशन के लिए। अब ऐसे बच्चे जिनका अगर फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया, मान लीजिए 27 तारीख में कोई लिस्ट जारी हुई और उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे? देखिए एक एक करके हम आपके सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है और पहले पूरी वीडियो को देख लेना है अच्छे से, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। सबसे पहला हमारा क्या चल रहा है? ये चल रहा है सर हमारा पहला राउंड। पहला राउंड जब को 27 तारीख को आपका इसका पक्का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपको पता चलेगा, यानी कि 27 जुलाई को आपकी जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपका पहला राउंड खत्म हो जाएगा। तो पहला राउंड में सारे बच्चे जो है वो एलिजिबल थे। फिर आपका क्या चालू होगा? फिर सर हमारा जो है वो सेकंड राउंड चालू होगा। सेकंड राउंड, तो सेकंड राउंड में किस किस को मौका मिलेगा और किस किस को मौका नहीं मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं, वो ध्यान से आपको इसको सुनना है। तो क्या है कि सर जो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को सीटें मिल गई थी और जो बच्चे दूसरी सीटें मतलब अपने अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी सीट का, तो वो एलिजिबल रहेंगे। मतलब पहले राउंड में जिन बच्चों का 27 तारीख में आने वाली लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया, आपको कॉलेज मिल गया, आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, आप दूसरा कॉलेज चाहते हैं, तो आप अपग्रेड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सेकंड काउंसलिंग में आपका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। मतलब सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको जो है वो चुना जाएगा। उसके बाद सर दूसरे चरण में ऐसे बच्चे जो फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए, या तो बीमार हैं या उनको पता नहीं चल पाया या उनकी डेट निकल गई थी, किन्हीं भी कारणों से अगर आप फर्स्ट राउंड का हिस्सा नहीं बन पाए थे, तो आपके पास एक और मौका रहेगा कि आप सेकंड राउंड के लिए अपना फिर से आवेदन करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपने सेकंड राउंड में जो है वो आप अपना एडमिशन लेने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी बात, प्रथम चरण के पंजीकृत और सत्यापित लेकिन सीट आवंटित ना होने वाले अभ्यर्थी, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनका पहले राउंड में तो फॉर्म भर गया है, उनका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन हो गया है, लेकिन पहले राउंड की जो मेरिट लिस्ट बनी है उनको किसी भी तरीके का कॉलेज नहीं मिला है, तो उन बच्चों का भी ऑटोमेटिक सेकंड राउंड के लिए एप्लीकेशन हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट राउंड की सीट आवंटित हुई लेकिन प्रथम चरण में प्रवेश नहीं लिया है, ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी पहले राउंड में यानी कि 27 तारीख में आने वाली लिस्ट में अगर नाम आ गया और आप कॉलेज नहीं गए, आपने कॉलेज नहीं गए, ना आपने सीट लॉक की, ना आपने एडमिशन लिया, तो आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल या पात्र नहीं होंगे, क्योंकि आपने एडमिशन नहीं लिया है तो कॉलेज आपको दूसरा मौका नहीं देगा। क्योंकि कॉलेज वाले चाहे सोचेंगे या उनका सोच ये है कि आपको नहीं चाहिए है एडमिशन, इसलिए आपको उसमें संयुक्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारे अभ्यर्थी जो आवंटन निरस्त करना है, मतलब जो पहले राउंड में जिनको कॉलेज मिला था और जिन्होंने अपने कॉलेज को कैंसिल कर दिया है वो भी एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर प्रथम चरण में जो स्टूडेंट अपना सिलेक्शन या एडमिशन ले चुके होंगे अब उनका सेकंड राउंड में कोई भी काम नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से छात्रों का किस किस प्रकार से जो है वो आपका लिस्ट में ऑटोमेटिक नाम ऐड होगा या नहीं होगा। अगर आपको पसंद नहीं आएगा कॉलेज तो अपग्रेडेशन आपको जरूर करना है, तभी जाके मान लीजिए किसी बच्चे को जो है वो आपको बेटा पेमेंट सीट मिली हुई है और आप चाहते हैं कि इस पेमेंट सीट को हमको फ्री सीट में कन्वर्ट करना है, तो आप सेकंड राउंड के लिए फिर से आपका अपग्रेडेशन की रिक्वेस्ट डालेंगे। तो अगर आपको अपग्रेडेशन हो जाएगा तो हो सकता है आपको पेमेंट से वापस से सेकंड राउंड में फ्री सीट मिल जाए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, इन हेल्पलाइन नंबरों पे आप जो है वो कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर हमारे जितने भी नंबर आए हुए हैं आप हमें ये बताइए कि ये जो कॉलेज जो प्रेफरेंस सिलेक्शन लिस्ट है हमको किस तरीके से अपने कॉलेजों का चुनाव करना है, कॉलेजों का चुनाव करना है। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि बच्चों की संख्या इस बार कम है, बहुत कम बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, इसका मतलब कम नंबरों वालों को भी बच्चों को उम्मीद है कि उनको जो है वो अपने कॉलेज मिल सकते हैं। ठीक है, वो कितने नंबरों तक मिल सकते हैं एक बार मैं आपको वो और बता देता हूं। इससे पहले आप सिलेक्शन लिस्ट देख लीजिए, फिर हम देख लेते हैं कि कितने नंबरों पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं।
आपको क्या करना है बच्चों, फ्री सीट के लिए पहले अप्लाई करना है। आप अपनी प्रेफरेंस में सबसे पहले नंबर पे भरेंगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फिर कॉलेज ऑफ इंदौर, फिर कॉलेज ऑफ ग्वालियर। ठीक है, ये आपको तीनों चीजें लेनी नहीं है। और जिन बच्चों के 70 या 70 से ऊपर नंबर है, 70 या 70 से ऊपर नंबर है, और जिन बच्चों ने पेमेंट सीट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, याद रखिएगा, जिन बच्चों के 70 से ऊपर नंबर है, 65 से ऊपर नंबर है, और जिन्होंने पेमेंट सीट के लिए यस किया था, पेमेंट सीट के लिए यस किया था, तो वो साथ ही साथ इन तीनों कॉलेज की पेमेंट सीट भी जो है वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब पहले नंबर पे आपको क्या भरना है, जबलपुर की फ्री सीट, दूसरी इंदौर की फ्री सीट, तीसरी ग्वालियर की फ्री सीट, फिर चौथे नंबर पे जबलपुर की पेमेंट सीट, पांचवें नंबर पे इंदौर की फ्री सीट, और छठवें नंबर पे ग्वालियर की पेमेंट सीट। तो ये 6 आपको टिक कर लेने हैं। ये किन बच्चों को करना है, ये उन बच्चों को करना है जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हुए हैं और जिन्होंने पेमेंट सीट के लिए यस किया था, और जो ज्यादा फीस देके अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को फ्री में पढ़ना है या जिन बच्चों के नंबर कम है, वो पेमेंट सीट का चुनाव अभी नहीं करेंगे, हम उनके लिए बाद में चुनेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं वो अभी साथ साथ में इनका चुनाव कर सकते हैं। फिर बच्चों 7वें नंबर को आपको जो है वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर, फिर 8वें नंबर पे रीवा कॉलेज, 9वें नंबर पे खंडवा कॉलेज, 10वें नंबर पे पवारखेड़ा, उसके बाद 11वें नंबर पे टीकमगढ़, 12वें नंबर पे बासोदा, 13वें नंबर पे खुरई, और 14वें नंबर पे पन्ना कॉलेज का जो है वो आपको चुनाव कर लेना है। और इन चुनाव करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर ही करें, एग्रीकल्चर ही करें अगर आप चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ से जो एग्रीकल्चर वाले कॉलेज हैं, यहाँ से लेके हमारे पन्ना तक, इनकी आप पेमेंट सीट को जो है वो चुन सकते हैं। और फिर अगर आप चाहते हैं आखिरी में जो है वो हॉर्टिकल्चर भी आप चाहें तो करना, तो इनके बाद पन्ने के बाद फिर आप यहाँ पे इस हॉर्टिकल्चर को चुने, जो कि हमारा मंदसौर कॉलेज, फिर छिंदवाड़ा कॉलेज हॉर्टिकल्चर, फिर रेहली हमारा जो है वो हॉर्टिकल्चर, और इन तीनों कॉलेज के बाद फिर इनकी हमको जो है वो पेमेंट सीट का चुनाव करना है। तो ये हमारी उन बच्चों के लिए बात हुई जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं, उनको क्या करना है, टॉप यूनिवर्सिटियों को ऊपर रखना है, मेन कैंपस को ऊपर रखना है, और उनके साथ साथ उनकी जो है वो पेमेंट सीट भी चुन लेनी है, ताकि अगर ऑफर बनता है, अगर आपका चांस बनता है, तो आपको अच्छे कॉलेज में जो है वो पेमेंट के साथ पढ़ने का मौका मिल सके। जिन बच्चों के नंबर कम है वो बच्चे पेमेंट सीट को बाद में भरेंगे, पहले ये इस लिस्ट में जो दिए हुए हैं फ्री सीट उनको भर लेंगे, और फिर इस लिस्ट में जो दिए हुए हैं कॉलेज उनको भर लेंगे। जिन बच्चों के नंबर और भी कम हुए हैं, जैसे जिन बच्चों के नंबर जो है वो 50 45 इसके अराउंड है, तो वो बच्चों जो है वो पहले इन छोटे कॉलेजों का चुनाव पहले करेंगे। अगर वो बड़े बड़े कॉलेजों को अपना ऊपर लिस्ट में डाल देंगे, तो बड़े बड़े कॉलेज बच्चे जो है वो ज्यादा नंबरों वाले बच्चों को मिल जाएंगे, और आपका लिस्ट में नाम जो है वो वैसे भी नीचे है, तो आपको सिलेक्शन होने की उम्मीद जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं, छात्र छात्राएं ऐसा चाहते हैं, या तो वो टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, या वो अपने घर के नजदीकी कॉलेज में, मतलब जो आपके घर के नजदीकी कॉलेज हो, तो वो इन 3 कॉलेजों के बाद चौथे नंबर पे उस कॉलेजों का चुनाव करेंगे जो उनके घर के या जो उनके स्थानीय क्षेत्र के आजू बाजू जो है वो मौजूद हो। तो आपको अपने घर पे पढ़ने का चांसेस या घर से रहने का या घर के पास कॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको अपना जो है वो क्या करना है बच्चों, चॉइस फिलिंग करना है, यानी कि अपनी सीट का फिलिंग करना है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर आप ये बताइए कि हमारा लिस्ट में नाम है तो क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कट ऑफ पे, या मैं बात करूं तो आपने कितने नंबर दर्ज किए हैं या आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो अगर मैं कट ऑफ की मोटी मोटी बात करूं, ठीक है, तो बच्चों जनरल वाले बच्चे जिनके नंबर 70 नंबर, और आप इसकी जो मैं लिस्ट बता रहा हूं इसमें आप 3 नंबर प्लस और 3 नंबर माइनस कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएंगे आपके लगभग 67 से लेके 73 नंबर के बीच में। ऐसे छात्र छात्राएं जो जनरल मेल कैटेगरी से हैं, उनका सिलेक्शन के चांसेस बहुत बन रहे हैं। जनरल फीमेल का अगर मैं बात करूं तो 57 नंबर से लेके आपके 63 नंबर तक। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बच्चों आपके जो है वो 65 नंबर से लेके 70 नंबर के बीच में अगर हैं। ओबीसी कैटेगरी में भी आपके जो है वो 67 यानी कि 65 से 70 नंबर के बीच में। ओबीसी मेल की मैं ये मैंने बात की। ओबीसी फीमेल में बच्चों जो है वो 60 नंबर और उसके 2 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे वाले छात्र छात्राएं। एससी जो हमारी कैटेगरी की मेल की मैं बात करूं तो एससी मेल में 64, एससी फीमेल में 55, एसटी मेल में जो है 56 और एसटी फीमेल 50। अगर आपके इतने नंबर आए हुए हैं और अगर आप ये दी गई तमाम कैटेगरियों से बिलोंग करते हैं, तो आपके चांसेस इस बार सिलेक्शन के बहुत अधिक बन रहे हैं। आपको जरूर से जरूर लगे रहना है,
तीनों की तीनों काउंसलिंग करनी है, क्योंकि हो सकता है इस काउंसलिंग में ना मिलके सेकंड में मिले और सेकंड में ना मिलके थर्ड में आपको सीट जो है वो मुहैया करा दी जाए। इसलिए हमको रुकना नहीं है, प्रयास करते रहना है। कुछ इस तरीके से आपको, ये मैंने आपको जो है वो एक कच्चा आंकड़ा दिखाया हुआ है, इस आंकड़े के इर्द गिर्द जो है वो आपकी इस बार की कट ऑफ जानी है, क्योंकि बहुत कम नंबर बच्चों के आए हुए हैं। और ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं जो अभी 1800 बच्चों की आई हुई है, इनमें लगभग आधी लिस्ट जैसे ही आपके जो 2-4 पेज होंगे और वो नंबर सीधे 100 के नीचे आ जाते हैं। तो 100 के ऊपर बहुत कम बच्चे गए हैं, 100 के नीचे जो है वो भरमार लगी हुई है बच्चों की, इसलिए इस बार का जो कट ऑफ है वो कम जाने की उम्मीद जो है वो इस बार पूरी पूरी बन रही है। बाकी तमाम जानकारी में, या अगर आपको काउंसलिंग में किसी प्रकार की समस्या है या आपको काउंसलिंग से जुड़े हुए किसी भी सवाल आपको अगर है, तो आप हमारे को कांटेक्ट करके बच्चों जो है वो आप हमारी मदद ले सकते हैं। कांटेक्ट सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रश्न पूछने हैं। डायरेक्ट आपको ना कॉल करने हैं ना मैसेजेस करने हैं। बहुत सारे कॉल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हर कॉल और हर मैसेज का जवाब देना बेटा थोड़ा कठिन होता है। तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम वहां पे आपको बिल्कुल समय अनुसार आपको जो है वो रिप्लाई करेंगे। बाकी जो बच्चे चाहते हैं इस बार सही योजना और कठिन परिश्रम करके, अपना सही प्रयास करके और सही योजना के तहत सफलता लेना चाहते हैं और 2027 की जो पीएटी की परीक्षा है उसको पास करना चाहते हैं, तो वो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन में हमारे जो एमपीपीएटी, आईसीआर, सीयूटी एग्जाम्स की जो तैयारी चल रही है, उनके लिए हमारा आगामी बैच 5 अगस्त 2026 से जो है वो चालू हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जो चाहते हैं अगले साल अच्छे नंबरों से पास होना और सारी माथापच्ची को ना करते हुए अधिक से अधिक नंबर लाके पहली काउंसलिंग में वो पहली ही बार में सिलेक्शन लेना, तो वो आप अवश्य हमारे लिए इनवाइटेड हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए और तमाम कोर्सेज को जो है वो आप डिजिटली या हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में ही आप परचेज कर सकते हैं। बाकी मिलता हूं मैं आपको 27 तारीख में बहुत सारी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आती है तो बच्चों इसको कमेंट और आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।